علیکم नाज़रीन, साबिर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जनूबी पंजाब पाकिस्तान का एक अहम इलाका, एक अहम खिता, जहाँ के बासी दुनिया भर में आप कहीं भी जाएं आपको जनूबी पंजाब के लोग मेहनत मजदूरी करते नजर आएंगे। जनूबी पंजाब के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है वो मैं आपको इस प्रोग्राम में बताऊंगा, और साथ साथ धांधली से अगर उसका एहतसाब करना है, जांच पड़ताल करनी है और हक़ाइक़ जानने हैं तो सिर्फ एक हल है। वो हल क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनूबी पंजाब का, यहाँ के बासी इंतहाई सादा हैं, मेहनती हैं और हर तरह के काम मुशक्क़त से करते हैं। यहाँ खेती बाड़ी मुशक्क़त से लोग करते हैं। दुनिया के किसी हिस्से में आप चले जाएं आपको मेहनत मजदूरी करने वाला साउथ पंजाब का, जनूबी पंजाब का फ़र्द नज़र आएगा। यहाँ के बासियों की ज़िंदगी जो है वो अक्सरियत जो है वो ख़त्ते गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ एजुकेशन रेशो बहुत कम है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट ना होने के बराबर है। आप किसी भी पाकिस्तान के बड़े शहर में चले जाएं आपको छोटे मोटे काम करते हुए साउथ पंजाब के लोग नज़र आएंगे। इसी तरह आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं वहाँ पे भी ज़्यादा जो मेहनत मजदूरी के काम करते हुए या छोटे काम, मामूली जो काम होते हैं, वो भी साउथ पंजाब के लोग ज़्यादा करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ का खिता जकड़ा हुआ है सरदारों से, जागीरदारों से, और इस वजह से सरदार जागीरदार तो अपनी तरक्की कर जाते हैं, अपने बच्चों की तरक्की कर जाते हैं, मगर जो कमज़ोर तबकात हैं वो पिस जाते हैं, पिसे हुए हैं यहाँ के कमज़ोर तबकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में यहाँ पर कुछ आम जो लोग हैं उनकी उनकी खुशहाली आई, क्योंकि किसानों को बेहतर मुआवजा मिला, और क्योंकि स्टेटस को और जो इलेक्टेबल से उनकी सियासत में भी थोड़ा सा डेंट पड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ के अवाम को थोड़ा सा हौसला मिला था। मगर अब वही सूरत हाल एक बार फिर यहाँ पर मौजूद है और साउथ पंजाब के लोग मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ एजुकेशन नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पे सेहत की सहूलियात नहीं है, यहाँ पे रोज़गार की सहूलियात नहीं है, और इन सब मुश्किलात के बावजूद यहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़े हों रहना भी चाहिए, अच्छी बात है, मगर स्टेट को भी सोचना चाहिए। अब मज़ीद जो खिलवाड़ किया जा रहा है साउथ पंजाब के लोगों के साथ वो ये है कि साउथ पंजाब में एक हसास इदारे के जो अफसरान रिटायर्ड होते हैं तो उनको साउथ पंजाब में ही मुरब्बों के हिसाब से ज़मीनें अलाट की जाती हैं। क्या पूरे पाकिस्तान में साउथ पंजाब ही इनको मिला है वो ज़मीनें अलाट करवाने के लिए? मुजफ्फरगढ़ हो, खानेवाल हो, भावल नगर हो, भावलपुर हो, चोलिस्तान हो, और और दूसरे जो जनूबी पंजाब के अजला हैं वहाँ पे जितनी भी सरकारी अराजी है वो इन हसास इदारे के अफसरान को अलाट की जा रही है, और यहाँ के मकामी जो बाशिंदे हैं वो अकलियत में तब्दील होते जा रहे हैं। बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है जनूबी पंजाब के लोगों के साथ। जो पहले मुश्किलात का शिकार है उनके इसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, और यहाँ की जो ज़मीन है वो भी दूसरे लोगों को अलाट की जा रही हैं। ख़ास तौर पर एक हसास इदारे के अफसरान को यहाँ पे ज़मीन अलाट की जा रही है, और जो जैसे ही उनको ज़मीन अलाट होती है तो वो दूसरे लोगों को वो सेल कर देते हैं। तो इस तरह आबादकारी का तनासब भी जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है, और यहाँ पे लोग जो हैं वो बात करते नज़र आते हैं। उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अगर उनको हल ना किया गया तो साउथ पंजाब जो बहुत सादा लोग नज़र आते हैं वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। ख़ास तौर पर ये अलाटमेंट का सिलसिला जो है जनूबी पंजाब से ये ख़त्म किया जाए। हसास इदारे के अफसरान को पहले तो ज़मीन अलाट ही नहीं होना चाहिए। किसी अफसर को रिटायरमेंट पर नहीं दी जाती तो एक हसास इदारे के अफसरान को क्यों दी जाती है, वो भी मुरब्बों के लिहाज से। सरकारी ज़मीन जो कौम का